क्लास 10 मैथ रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोफिशिएंट फाइंड करने होते हैं और इस तरह सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड करना होता है गिवन इक्वेशन का। सो लेट्स सपोज वी हैव एन इक्वेशन ऑफ व्हिच इज क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके जो रूट्स होंगे पॉसिबल रूट्स, अगर हम इसी का फाइंड करें तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं हम। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। हमारे पास ये दो रूट्स आते हैं, तो लेट्स सपोज अगर हम इनको सेपरेट लिखें, एक रूट हमारे पास प्लस वाला है, एक माइनस वाला है, यहाँ पे एक प्लस वाला होगा एक माइनस वाला। तो अगर हम इसको सेपरेट करें तो सेपरेशन के बाद हम इसको नाम देते हैं, एक लेट्स सपोज हमारे पास है अल्फ़ा, दिस इज अल्फ़ा विच इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और हमारे पास दूसरा जो है बीटा, वो है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अगर हमें एक इक्वेशन दिया गया हो और हम उसके जो रूट्स का सम फाइंड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज हमें विदाउट सॉल्विंग इक्वेशन को हम सॉल्व किए बगैर उसके रूट्स फाइंड करेंगे, तो लेट्स सपोज अगर हम इससे फाइंड करना चाहते हैं बी सी और ए कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ उनके मालूम करना चाहते हैं, तो हमारे पास सम ऑफ रूट क्या बराबर होगा, सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। सो अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू लिखें और बीटा की जगह उसकी, तो अल्फ़ा हमारे पास बराबर होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और इसी तरह प्रोडक्ट है दोनों का, सॉरी सम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये आपका एक आ गया रूट अल्फ़ा की जगह, नाउ बीटा की जगह हमारे पास माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। 2a इसका हो जाएगा LCM। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लें माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस, तो यहाँ पे माइनस इसलिए माइनस आ जाएगा माइनस बी, और ये भी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये प्लस है, सारा टर्म प्लस है ये वाला, और ये सारा टर्म माइनस है, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं और रह जाएगा माइनस 2, ये माइनस बी और माइनस बी, तो माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स किस चीज़ के इक्वल होगा, ऑफ अपने इक्वेशन के कोफिशिएंट फाइंड करने हैं, और यहाँ पे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा में पुट कर देने हैं, और ये उसकी वैल्यू है, तो आप उसमें पुट कर दें, आपके पास सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ जाएगी। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो इससे इसका प्रोडक्ट लेते हैं। सो ये अल्फा की जगह माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a आ जाएगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में और ये भी मल्टीप्लिकेशन में, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a आ जाएगा, ये भी मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे 2a मल्टीप्लाई होंगे तो इससे आ जाएगा 1 वर्ड 4a स्क्वायर। अब इसकी जगह ये देख ले, ये a प्लस बी, ए माइनस बी फार्मूला है हमारे पास, सो माइनस बी होल स्क्वायर लिख लेंगे इसकी जगह, और माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1/4a स्क्वायर। अच्छा, तो इससे आ जाएगा ये बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, इससे माइनस, और इससे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अभी आपने लिख देना है 1/4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac। तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा आपके पास 1/4a स्क्वायर, और इसकी जगह आपके पास आ जाएगा 4ac। तो 4 कैंसिल हो जाएंगे और स्क्वायर ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा किस चीज़ के इक्वल है, c डिवाइड बाई ए। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दो शॉर्टकट फॉर्म इक्वेशंस हैं, आपने वो लिख देनी है। हर तरह के इक्वेशन आपको दिया गया हो तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास बराबर होगा, सम विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दोनों रूट का सम माइनस बी डिवाइड बाई ए, और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा, और ये वो बराबर होगा सी डिवाइड बाई ए। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आपने याद रखनी है। Exercise 2.3, question number first. Without solving, find the sum and products of the roots of the following quadratic equations. So first number हमारे पास है, that is 4x square minus 4x minus 3. So compare with standard form. That is a x square plus bx plus c is equal to 0.
सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, सो a इज इक्वल टू 4। यहाँ पर b x का कोफिशिएंट है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -4 है, तो ये -4 साइन के साथ ही लेना है -4, और यहाँ पर c, तो c का कंपैरिजन करना है -3 के साथ, तो c इज इक्वल टू -3। नाउ सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाय, ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, तो दैट इज माइनस बी। अब यहाँ पर माइनस है और बी का जो वैल्यू है, बी की वैल्यू वो 4 है, डिवाइड बाय 4 आ जाएगी, तो 4 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 1, तो सम ऑफ रूट हमारे पास है 1। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा इंटू बीटा सी डिवाइड बाई ए के इक्वल है, तो सी हमारे पास वैल्यू है -3 की और ये ए है 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। पार्ट नंबर सेकंड, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, a इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा, b इज इक्वल टू हमारे पास 5 एंड c इज इक्वल टू 6। नाउ सम ऑफ रूट विल बी, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो हमारे पास वैल्यू है माइनस बी डिवाइड बाई ए, सो यहाँ पर माइनस बी, तो ये -5 डिवाइडेड बाय ए 2 आ जाएगी, तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट विल बी इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा इसके रूट हो सकते हैं, हमने लिए हुए हैं, तो c डिवाइड बाई ए, सी की वैल्यू है हमारे पास 6 और a की वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 3। सो पार्ट नंबर थर्ड, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसके साथ कंपैरिजन करना है आपने। x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे a है, तो a इज इक्वल टू 3, x का कोफिशिएंट यहाँ पे b है, यहाँ पे 2 है, तो b इज इक्वल टू एंड c इज इक्वल टू -5। सो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए, सो माइनस बी 2, बी की जगह आपने 2 लिखना है, माइनस अपनी जगह, और यहाँ पे ए 3, सो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट किस चीज़ के बराबर होगा, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी डिवाइड बाई ए, सो सी की वैल्यू है यहाँ पे 5 -5 है, तो डिवाइड बाई ए 3 है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वेशन हमारे पास है ये वाला, ठीक है। तो अगर सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो तो आप के की वैल्यू फाइंड करें, तो सोल्यूशन हमारे पास है, इक्वेशन गिवन इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, सो स्टैंडर्ड फॉर्म इज bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू यहाँ पे 2 आ जाएगा, b इज इक्वल टू k आ जाएगा एंड c इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। नाउ सम ऑफ रूट विल बी अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए, यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू k है और a की वैल्यू 2 है, सो k डिवाइड बाई 2। नाउ प्रोडक्ट is equal to alpha into beta is equal to c divided by a, which is equal to 6 divided by 2 is equal to 3. Now according to condition, कंडीशन ये है कि हमारे पास सम ऑफ रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है। क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। सो सम ऑफ रूट्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, k डिवाइड बाई 2k, और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 3। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, सो 2 बोथ साइड में मल्टीप्लाई करें, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 2 कैंसिल हो जाएंगे, k इज इक्वल टू 6, ये आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। Okay, now this is third question. Find the value of k if sum of the squares of the roots of this equation is equal to 13. So हमें वही standard form के साथ comparison करें, solution will be equal to, compare with standard form of this equation. So a is equal to 1, x का कोफिशिएंट 1 है, b का कोफिशिएंट है हमारे पास -5k, ठीक है, और b की वैल्यू सॉरी, और हमारे पास c की वैल्यू है यहाँ पे 6k स्क्वायर, आपने सब लेनी है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन कर लेना है, फिर आपको समझ आ जाएगी कि a b और c किस तरह हम लेते हैं। नाउ सम ऑफ रूट विल बी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस b डिवाइड बाई a,
सो ये माइनस इंटू माइनस 5k डिवाइड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 5k आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू c डिवाइड बाय a। सो c हमारे पास 6k स्क्वायर है और डिवाइड बाय a, सो ये हमारे पास आ जाएगा 6k स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास उन्होंने कहा कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स हो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 13, इसके बराबर है। तो आपने करना क्या है, इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट कह देना है, इसको ए इक्वेशन आप कह दें और ये आपके पास इक्वेशन 2। सो नाउ यहाँ पे आप देख लें सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स हमारे पास ये है अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 5k, बोथ साइड स्क्वायर करें तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5k होल स्क्वायर। यह आ जाएगा, फार्मूला है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टू अल्फा बीटा इज इक्वल 25k स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब उन्होंने कहा कि आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 13, तो आपने इसमें पुट कर देनी है। तो आप इक्वेशन में दिस इज इक्वेशन नंबर बी में सारी वैल्यूज पुट करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल 25k स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, इसकी जगह आपके पास आ जाएगा 13 और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा आपके पास 6k स्क्वायर के बराबर है, 6k स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। सो 13 प्लस 6 2 12 k स्क्वायर इज इक्वल 25k स्क्वायर। इसको साइड में लेके चले जाएं, सो 13 इज इक्वल टू 25k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, सो इज इक्वल टू 13k स्क्वायर इज इक्वल टू 13 पे बोथ साइड को डिवाइड करें तो 13 कैंसिल और k स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 विच इज इक्वल टू k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड में तो प्लस माइनस 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास k की वैल्यू ये है। Okay, this is question number 4. Find the value of k if the roots of this equation differ by unity. Differ by unity का मतलब है एक वो दूसरे से बिल्कुल सेम है लेकिन उनमें एक जो यूनिटी है 1 उसका डिफरेंस है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास अल्फा है लेकिन जो बीटा है वो अल्फा से सिर्फ एक पर डिफर है, यूनिटी, दिस इज डिफर बाय यूनिटी, देखिए दोनों सेम है लेकिन यहाँ पर बीटा जो है वो अल्फा से एक ज़्यादा है, ठीक है। तो अपने ये दूसरा रूट लेना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। सो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेरिजन करने से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 है, b इज इक्वल टू यहाँ पे -5 है तो -5 और c इज इक्वल टू k आ जाएगी, ठीक है। सो सम ऑफ रूट नाउ हमारे पास रूट कौन कौन से हैं, एक अल्फा है और दूसरा बीटा आपने पुट नहीं करना, बीटा की जगह आपने अल्फा प्लस 1 पुट करना है, ठीक है। सो अल्फा लेट सपोज बीटा लिख देते हैं। सो अल्फा तो अल्फा अपनी जगह आ गया लेकिन ये अल्फा प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। सो दिस इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू -5। नाउ product of root is equal to that is alpha into beta। so alpha की जगह तो अल्फा, बीटा की जगह अल्फा प्लस 1 आपने लिख देना है इज इक्वल टू ये c डिवाइड बाई ए के बराबर है। सो c हमारे पास k है और ये हमारे पास 1 है तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू k। नाउ अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख लें दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। सो फ्रॉम 1 एक से आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू -5। सो 2 अल्फा इज इक्वल टू -5 माइनस 1, 2 अल्फा इज इक्वल टू -6। सो अल्फा इज इक्वल टू 2 पे डिवाइड करें सो ये -3 आ जाएगा, ये अल्फा की वैल्यू है। नाउ पुट इन 2। सो -3 प्लस 1 इज इक्वल टू k। सो -3 प्लस 1 इससे -3 इंटू -2 इज इक्वल टू k और k इज इक्वल टू 3 2 6 माइनस माइनस प्लस तो 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास k की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 3। ओके, अगर दोनों रूट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हों सिर्फ 3 पर तो इसका मतलब है अल्फ़ा तो हमारे पास लेट सपोज अल्फ़ा है लेकिन बीटा जो है वो अल्फ़ा से 3 मुख्तलिफ है,
ठीक है, तो हमारे पास जो रूट होगा बीटा वो अल्फा प्लस 3 होगा. नाउ गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करना है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0. आप यहाँ पर देख ले, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ए है, तो ए इज इक्वल टू 1. b इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट -9 है तो -9, और c यहाँ पर देख ले सारा का सारा आपने लेना है x प्लस 2. ठीक है, नाउ सम ऑफ रूट s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, लेकिन वो हमारे पास बराबर होता है -b डिवाइड बाय a के. तो यहाँ पर अल्फ़ा तो अल्फ़ा है, बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस 3 आपने लिखना है, दैट इज इक्वल टू b की वैल्यू है -9 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 1. तो that is अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आपने अल्फ़ा प्लस 3 लिख देना है, इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय 1, माइनस इंटू माइनस. तो ये 2 अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल टू +9 आ जाएगा. सो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 9, 3 उस साइड में चला जाएगा, सो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा. अब 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, सो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 3. सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 3. नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, सो दैट इज इक्वल टू c डिवाइड बाय a. सो अल्फ़ा हमारे पास वही अल्फ़ा है, लेकिन बीटा की जगह आपने अल्फ़ा प्लस 3 लिख देना है, इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास है k प्लस 2, सो k प्लस 2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 1. सो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल टू k प्लस 2. तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू k प्लस 2. 3 प्लस 3 6, 6 3 आर 18, 18 डिवाइड 18 इज इक्वल टू k प्लस 2. सो 2 के साइड में लेके आएँ तो ये 18 माइनस 2 इज इक्वल टू k बन जाएगा और ये आ जाएगा 16. सो k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 16. सो सॉल्यूशन, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म. इस इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करना है. सो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0. सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 5. ठीक है, सॉरी c इज इक्वल टू k. सो सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू -b divided by a, which is equal to minus into -5 divided by 1. So alpha plus beta is equal to +5. Now product of the root is equal to alpha into beta, that is equal to c divided by a. So alpha into beta is equal to k divided by 1, which is equal to k. So alpha into beta is equal to k. ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड. नाउ कम टूवर्ड्स दैट गिवन दैट 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 15. 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12. दैट इज इक्वेशन नंबर 3. सो सॉल्विंग 1 and 3, आपने 1 और 3 को सॉल्व करना है. तो आप देखें यहाँ पर सबसे पहले आपने इक्वेशन 1 को उसके कोफिशिएंट आपने सेम करने हैं. यहाँ पर देख ले 3 अल्फ़ा 2 बीटा है, यहाँ पर जस्ट अल्फ़ा बीटा है, तो आपने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 देन ऐड, फिर ऐड करना है आपने. ठीक है, सो इक्वेशन 1 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस इज इक्वेशन 1, 3 से मल्टीप्लाई करते 3 अल्फ़ा आ जाएगा, 3 बीटा आ जाएगा और 3 5 15 आ जाएगा. और यहाँ पर 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12. सो सब्ट्रैक्ट करें, देन सब्ट्रैक्ट. सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास प्लस था माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो ये दोनों कैंसिल और इससे आ जाएगा जस्ट बीटा इज इक्वल टू 3. सो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 3. नाउ आपने इनमें से इक्वेशन में पुट करनी है बीटा की वैल्यू, आपके पास आ जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू. सो पुट
इन इक्वेशन 1। तो 1 में आप पुट करें, सो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह ये 3 आप पुट करें, तो 3 इज इक्वल टू 5। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू, सो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। नाउ पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू and beta is equal to 3 in equation 2. So k is equal to alpha into beta. So alpha हमारे पास 2 है और beta 3, so is equal to 6. So k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n। m और n की वैल्यू फाइंड करनी है if both sum and product of this equation is equal to 3/5। दोनों सम और प्रोडक्ट आपने फाइंड करने हैं। सो सबसे पहले आपने कंपैरिजन करनी है mx² माइनस 3x माइनस n इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। सो a इज इक्वल टू m आ जाएगा, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट m है, b यहाँ पे x का कोफिशिएंट -3 है, तो b की वैल्यू -3 और c इज इक्वल टू -m बन जाएगा। ठीक है, नाउ सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा that is equal to minus b divided by a, so minus n to minus 3 divided by m आ जाएगा आपके पास, so 3 divided by m। ठीक है, ये आपके पास है अल्फा प्लस बीटा 1। now product of the root is equal to alpha into beta, that is equal to c divided by a, which is equal to minus n divided by m, so alpha into beta is equal to minus n divided by m, this is second। now उन्होंने कहा कि according to condition कंडीशन क्या है कि बोथ सम ने कहा कि हमारे पास सम और प्रोडक्ट दोनों 3/5 के बराबर है। तो सबसे पहले हम सम फाइंड करते हैं, तो सम इज इक्वल टू 3/5। सो सम यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1 से 3/m के बराबर आया है, सो 3/5। अब बोथ साइड को 3 से आप डिवाइड करें, सो 3 कैंसिल हो जाएंगे और m इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इसकी, तो या यहाँ पर आप देख लें 1/m आ जाएगा और ये 1/5, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें m इज इक्वल टू 5 आ जाता है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज आल्सो इक्वल टू 3/5, ये सेकंड कंडीशन है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट 3/5, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 3/5 एंड प्रोडक्ट हमारे पास जो यहाँ से आया हुआ है वो है -n डिवाइड बाई m के। सो 3/5 इज इक्वल टू -n, m की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, 5 है, 5 कैंसिल हो जाएंगे। सो n यहाँ पे माइनस है, माइनस इसके साथ लिख लें, सो ये -3, तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी।